जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आपको पता ही है हमारे वायुसेना को विमानों की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे MiG-21 और जगुआर भी अपनी जो समय था पूरा कर चुके हैं और अब 2 स्क्वाड्रन और रिटायर होने वाली है। लेकिन जब कोई विमान हमारा गिरता है ना, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये इतने पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे जवान, हमारे पायलट, हमारे होनहार, जिन पायलटों का दुनिया में डंका बजता है, जब उनको हमारा देश खोता है तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसी के लिए अब भारतीय वायुसेना ने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत 114 राफेल विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को कहा है कि फ्रांस के साथ सीधे G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सीधा सरकार के साथ बात की जाए और इस सौदे को आगे बढ़ाया जाए। याद रखिए भारतवासियों, यही मैंने आपको 4 महीने पहले मई में बताया था कि 110 राफेल खरीद रहे हैं, 110 राफेल। लेकिन हमारे सरकार और भारत में जो भी सौदे होते हैं वो बहुत स्लो मोशन लिए होते हैं, बहुत देरी लगाते हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब अच्छी खबर तो आई है। रक्षा मंत्रालय ने सीधा, वायुसेना ने सीधा रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है कि 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए। और ये कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय को मिला है। ये जो अभी डील होगी सरकार से सीधा सरकार को होगी, क्योंकि उसमें खतरा नहीं होता लेट लतीफ़ी का, जैसे जी इंजन अमेरिका के साथ हुआ है। वो सरकार से सरकार की डील नहीं थी। लेकिन अब ये मेड इन भारत कहलाएंगे। ये जो राफेल बनेंगे 114, ये मेड इन भारत बनेंगे। और इसके 60% कलपुर्जे जो है ना भारतवासियों, इसके 60% कलपुर्जे या पार्ट्स जो भी कहें भारत में बनेंगे। और इसकी कीमत होने जा रही है $24 मिलियन। $24 मिलियन, मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, सबसे बड़ा रक्षा सौदा। भारतीय रुपए के हिसाब से अगर मैं इसको बताऊं तो आपको करीब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये सौदा होने जा रहा है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का सौदा होने जा रहा है भारतवासियों। अब रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है और अब कुछ सप्ताह में ही रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली जो रक्षा खरीद बोर्ड होता है भारत में हमारा, इस पर चर्चा होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई है। वायुसेना द्वारा तैयार एसओसी स्टेटमेंट ऑफ केस के तहत अब इसमें आगे का जो प्रस्ताव है रक्षा मंत्रालय को मिल चुका है। अब
रक्षा के जो हमारे वित्त सचिव हैं उनके सहित विभिन्न ग्रुप द्वारा या विंग द्वारा इस पर विचार शुरू कर दिया गया है। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रदर्शन राफेल का बहुत ही अच्छा रहा और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है जो इसके अंदर, उसका इस्तेमाल हमारे बहादुर वीर सैनिकों ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। और चीनी PL-15 जो मिसाइल थी जो हवा से ज़मीन पर वार करती है, उसको मार गिराने में हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी। लेकिन अब बताया जा रहा है तो इसके जो आगे है, अब स्कैल्प मिसाइल जो हमने इस्तेमाल की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर में, अब स्कैल्प जो मिसाइल थी इसमें उसको और भी लंबी दूरी की जिसमें मारक क्षमता होगी, वो मिसाइल लगाने का इसमें प्रोग्राम है जो हवा से ज़मीन पर सीधा वार कर सकती है भारतवासियों। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी डसाल्ट एविएशन है, आपको पता होगा डसाल्ट कंपनी ये बनाती है, फ्रांस की जो है, ये इसके साथ आपको पता है 61,000 करोड़ के जो M88 इंजन है उसकी भी बात चल रही है। तो ये सौदा बहुत बड़ा होने जा रहा है, करीब करीब मेरे को लगता है ये 3-3.25 लाख करोड़ से भी ऊपर का जाएगा, ये फ्रांस के साथ जो हम सौदा करने जा रहे हैं भारतवासियों। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि डसाल्ट एविएशन है ना, जो हैदराबाद में M88 इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाइलिंग की सुविधा स्थापित करने की, मतलब वहाँ पे हैदराबाद में कार्यशाला स्थापित करने की जहाँ पे M88 इंजनों का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग हो सके, उसकी भी कार्यशाला स्थापित करने की, मतलब फैक्ट्री बनाने की योजना भी बना रही है। यह इंजन M88 आपको पता है राफेल के अंदर यही इंजन लगे हुए हैं। और डसाल्ट ने राफेल के भी रखरखाव के लिए एक फर्म स्थापित कर दी है, राफेल के रखरखाव के लिए एक फर्म स्थापित कर दी है। और इसमें टाटा जैसी भारतीय एरोस्पेस फर्म के भी जुड़ने का पूरा चांस है कि टाटा एरोस्पेस फर्म है जो कंपनी है जो वो भी इसके साथ जुड़ेगी और इसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। तो ये भारतवासियों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है।
114 राफेल, क्योंकि हमने राफेल को परखा है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। इसके लिए दुनिया में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी वायुसेना ने कहा है कि हमारे लिए राफेल ही सही है। हमें जो हमारी स्क्वाड्रन कम हो रही है तो 114 राफेल तत्काल खरीदे जाएं सरकार से सरकार। और मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था 4 महीने पहले कि भारत सरकार 110 राफेल खरीदने जा रही है, याद रखिए। लेकिन अब मेरी इस बात पे मोहर लगने जा रही है, बहुत जल्दी मोहर लगने वाली है भारतवासियों। और फ्रांस के साथ ही फिर से बताता हूँ, 61,000 करोड़ की जो इंजन बनाने हैं उसकी भी बात चल रही है अंदर अंदर, अभी बाहर नहीं आई फाइनल, लेकिन उसकी भी बात चल रही है। तो फ्रांस से हम लोग कम से कम 3-3.25 लाख करोड़ से ऊपर का सौदा करने जा रहे हैं, जो कि ये आज तक का बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है, जिस पे सारी दुनिया की नज़र रहेगी। और इसके लिए मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। भारत सरकार को भी कहता हूँ कि जल्दी करिए इस काम के लिए। हमारी वायुसेना को जेट एयरक्राफ्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए भारतवासियों, आपको कैसा लगा ये खबर सुन के, ज़रा कमेंट में जाके बताइए। मेरे को तो अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है, हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद बरस रहा है। अब मेरे हिसाब से इस सौदे को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये आज की ही खबर है, आज की। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। मैंने 4 महीने पहले बताया था 110 राफेल, याद रखिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे रक्षा मंत्रालय और वायुसेना और तीनों सेनाओं को भी एक बार फिर से जय हिंद। खुशियाँ ही खुशियाँ भारत के अब हर हिस्से में होंगी।